प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशरा न्यारा न्यारा भागाने केवड़िया शू जोड़वावाड़ी 8 रेलगाड़ियां ने दिखाई हरी झंडी। केवड़िया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ताई पूंगबा वेलो आसान। राजस्थान में पहला दिन 167 ठोरा माथे चिकित्सा कर्मियों ने लगाया गयो टीको। टीको लगवा वाला ने वैक्सीन ने बताया पूरी तरह सुरक्षित। भारतीय जनता पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति माथे जताई चिंता, राज्य सरकार ने बताया विफल। जालोर जिलारा महेशपुरा गांव में बसरा बिजली रा तारानी चपेट में आबासू हुयो बड़ो हादसो। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जताया शोक। अरब प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर रो दौर जारी। ठंडी हवावां सु पड़े जनजीवन माते असर। कोहरा सु रेल और सड़क यातायात हुयो प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस। अरे अबे खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशरा न्यारा न्यारा भागा ने केवड़िया सु जोड़वा वाड़ी 8 रेलगाड़ियां ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इनसु देशरा लोगों ने केवड़िया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ताई पूंगबा में मदद मिलेली। केवड़िया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस आयोजन को भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित करने वाला आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। दिन प्रतिदिन केवड़िया में बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार विकास के कारण केवड़िया आज केवल गुजरात में एक छोटा सा ब्लॉक नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान रो अपना रेबासु वर्चुअल शुरुआत करनी। मुख्यमंत्री अपना संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना महामारी माथे प्रभावी रूप से नियंत्रण कर्या। ओही कारण है कि प्रदेश में कोरोना सु होबाड़ी मृत्यु दर 1% सु भी कम रही। वणा कहा कि राजस्थान कोरोना वैक्सीनेशन रो भी सफल क्रियान्वयन कर देश में मिसाल पेश करेला। बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल एसएमएस कॉलेज उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर्स डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी। बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है। एक सुखद संयोग है
और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा। जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसु देश में कोरोना सु बचाव खातर वैक्सीनेशन अभियान री शुरुआत रे पछे राजस्थान में भी 167 साइट्स माथे वैक्सीनेशन रो काम शुरू हुयो। पहला दिन 16,613 लोगों ने टीकाकरण रा लक्ष्य रे मुकाबले प्रदेश में 12,258 लोगों ने यो टीका लगायो गयो। इनसु प्रदेश में 73.78% टीकाकरण पहला दिन हुयो। गौरतलब है कि पहला चरण में केवल हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स रो ही टीकाकरण कर्यो जा रह्यो है। लारला करीब 1 बरस सु लगातार कोविड महामारी ने झेल बारे पछे खुशियारी वैक्सीन यानी कोविड रो टीको काले देश भर में हेल्थ वर्कर्स ने लगायो जा रह्यो है। जयपुर में भी न्यारी न्यारी जगहें या हेल्थ वर्कर्स ने यो टीको लगायो गयो। वणा बताया कि टीको एकदम सुरक्षित है और वणा कहीं भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुयो है। मैं डॉक्टर हरीश भारद्वाज, प्रमुख विशेषज्ञ राजकीय जयपुरी अस्पताल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज मुझे कोविड वैक्सीन की वैक्सीन लगाई गई है और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो मुहिम कोविड महामारी को ख़त्म करने के लिए की जा रही है उसका हम एक हिस्सा बने हैं और इस सराहनीय कदम की हम बहुत सराहना करते हैं। साथ ही मैंने अभी वैक्सीन लगाया, आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल। मैं डॉक्टर के.आर. टेवानी, जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जरी, पिछले 3 साल से जयपुरी अस्पताल में पदस्थापित हूँ। आज मैंने कोविड और वैक्सीन में से वैक्सीन को चुना है और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि वैक्सीन लगाने का किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसे लगवाएं और कोरोना मुक्त जल्दी से जल्दी भारतवर्ष को करें। जयपुरिया में कार्यरत हूँ और मैंने कोविड वैक्सीन लगा लिया है और मुझे 10 मिनट हो गए लगाए हुए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा नाम निकुंज छिपा, फार्मासिस्ट, जयपुरिया हॉस्पिटल। मैंने अभी कोविड की बजाय कोविड वैक्सीन को चुना है और कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। अभी मैंने इसको लगाया हुआ है, हाफ एन आवर से ऊपर हो गया है, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड इट्स वेरी सेफ। मैं अपील करता हूँ सभी देशवासियों से कि बिना डर के इसको लगवाएं, ये बिल्कुल सेफ है। मैं गणेश चौधरी, नर्सिंग स्टाफ जयपुरिया हॉस्पिटल से। हमने अभी वैक्सीन लगवाई है, इसका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम अपील करते हैं लोगों से, देशवासियों से कि कोविड वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहिए। जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज 94 वर्षीय वरिष्ठतम प्रोफेसर डॉक्टर पीसी डांडिया काले आगे आर कोविड-19 बचाव रो टीको लगवायो। इन मौके वणा कया कि टीका ने लेर कणी तरह री शंका नहीं है और यह पूरी तरह सुरक्षित है। वणा लोगा सु आगे आर टीकाकरण री इन मुहिम सु जुड़वारो आह्वान भी करया। कोविड टीकाकरण अभियान कल से देश भर में शुरू हो गया। जयपुर में भी इसकी व्यापक शुरुआत हुई। सबसे पहले ये टीका हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है। जयपुर में डॉक्टर पीसी डांडिया को यह टीका लगाया गया। डॉक्टर डांडिया वैक्सीनेशन कराने वाले देश के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। मैं 94 का हूं और 95th में चल रहा हूं। मैं 22 वर्ष की उम्र में एसएमएस में टीचर लग गया था, लेक्चरर। 72 साल हो गए मुझे। गया वहां, टीका भी लग गया और यहाँ आके खाना खा लिया। मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं। जितने टीके हैं वो सभी सुरक्षित हैं। अमेरिका में जो टीके लग रहे हैं वो भी सुरक्षित हैं और ये भारत का टीका है और भारत के टीके जो बने हैं इनको भी उसी तरह के साइंटिस्ट ने बनाया है कि जो बहुत ऊंचे वैज्ञानिक हैं और इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं और टीका लगाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। डॉक्टर पीसी डांडिया ने टीकाकरण के बाद बताया कि उन्हें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने देशवासियों से अपील करी कि कोविड पर विजय पाने के लिए सभी देशवासी ये टीका लगवाएं। ये पूरी तरह सुरक्षित है। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि टीका लगने से आपकी सुरक्षा बढ़ती है और दूसरे लोग जो आपके पास आते हैं या मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ती है। कि टीका लगने के बाद थोड़े दिन बाद आप उनको ये कोविड का इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो देश के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी टीका लगवाए, क्योंकि टीका लगवाने से ये होता है, ये चेन है, एक के बाद दूसरे को, तीसरे को, चौथे को होती है, तो ये चेन रुकनी चाहिए। ये चेन रोकने के लिए टीका लगाना चाहिए। कोविड महामारी से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन के रूप में कोविड का टीका देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं डॉक्टर पीसी डांडिया ने टीका लगवाकर देशवासियों के लिए एक मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करेगी। अठे एमडीएम मेडिकल कॉलेजरा प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल मीणा ने पहलो टीको लगायो गयो। जिला में 9 ठोरा माथे पहला दिन 900 लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो गयो। अजमेर में भी कोरोना टीकाकरण लेर लोगों में भारी उत्साह नजर आयो। जिला में राजकीय जेएलएन मेडिकल कॉलेज समेत 7 केंद्र माथे टीकाकरण करो गयो। जिलारा जनाना अस्पताल में सुरक्षा गार्ड ने पहलो टीको लगार अभियान री आगाज कियो गयो। मैं विजेंद्र सिंह, सिक्योरिटी इंचार्ज, जनाना हॉस्पिटल, अजमेर। मैं इस वैक्सीन का जो लगवाया है, मैं सेफ्टी के लिए, मैं और मेरे परिवार को सेफ्टी के लिए, और यहाँ पर जो कर्मचारी है सभी लोग, उनकी सुरक्षा के लिए इसलिए लगवाया है। मैंने इसीलिए ये चुना है। बीकानेर में भी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुयो। 10 दिन ताई चालबा वाला इन अभियान रा पहला दिन जिलारा पीबीएम अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगाया गया। इन मौके अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही समेत दूजा डॉक्टर भी अपना अनुभव बताया। लगवाने के बाद मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और टीका लगवा के मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत उत्साहित हूँ कि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए शुरुआत हो चुकी है टीकाकरण की। I am a nodal officer of Corona since last 1 year. आज टीकाकरण का दिन है पूरे हिंदुस्तान में और प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ भी बीकानेर में टीकाकरण के लिए सबसे पहले जो पहल की वो आगे आना है। इस दौरान मेरे को आज टीका लगाया गया और मैंने खुद ने इसके लिए आगे होके अपने आप को अपना नाम सबसे पहले दिया कि मैं लगाऊंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग के अंदर तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो रही है। आराम से बैठा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नागौर जेएलएन अस्पताल में भी काले कोरोना टीकाकरण रो काम शुरू हुयो। सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम महिया बताया कि जिला में 7 केंद्र माथे टीकाकरण करो गयो। अठे 700 चिन्हित लोगा मायसू 524 लोगों ने टीको लगायो गयो। सवाई माधोपुर में टीकाकरण अभियान रो शुभारंभ जिला मुख्यालय माथे प्रभारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा और विधायक रामकेश मीणा री मौजूदगी में गंगापुर सिटी अस्पताल में करो गयो। जिला में 3 टीकाकरण केंद्र बनाया गया, जठे चिकित्सा कर्मियों ने अलग अलग दिन टीका लगाया जावेला। अभी बैठने जी ने मांगा, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने पूरी जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लोग आत्मविश्वास पैदा होगा वैक्सीनेशन के बाद, देश की सुरक्षा का, लोगों की सुरक्षा का। वैक्सीनेशन के बाद एक महामारी का एक तरह से अंत हो जाएगा, लोगों का भय निकल जाएगा। जिस तरह का उनको भयभीत थे लोग, भयभीत नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी सब लोगों को लगाने के लिए इसकी सप्लाई। कोरोना महामारी से बचाव खातर टीकाकरण अभियान रो शुभारंभ करौली जिला मुख्यालय में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया किया। जिला में करौली, टोडा भीम, सपोटरा और हिंडोन में टीकाकरण केंद्र बनाया गया। अठे 3000 से भी 72 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बांसवाड़ा जिला में 4 केंद्र माथे टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेगी। 18 एमजी अस्पताल में डॉक्टर अनिल भाटी ने पहलो टीको लगायो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और जिला प्रमुख रेशम मालवीय मौजूद रहा।
RCMHO डॉक्टर नरेंद्र कया के टीकाकरण ने लेर घणी तरेरी आशंका या भ्रांति सु बचणु चाहिए। बाड़मेर में राजकीय चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान रो शुभारंभ कर्यो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर विश्राम मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई समेत कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहा। अठे पहलो टीको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मंसूरिया ने लगायो गयो। सीकर जिला में 4 ठोरा माथे स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया कि जिला में करीब 11,000 चिकित्सा कर्मियों ने टीको लगायो जावेला। इन खातर स्वास्थ्य विभाग कानीसू व्यापक स्तर माथे तैयारियां करी गई है। कोरोना का टीका लग रहा है क्योंकि लोगों को एक अपन को आदर्श प्रस्तुत करना है कि हम लोग इसके बारे में बिल्कुल सबसे पहले लगवा के जो लोगों में भय व्याप्त है वो बिल्कुल नहीं हो। टीका बिल्कुल सेफ है। कोई छोटी मोटी रिएक्शन होती है तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबको लगाना चाहिए क्योंकि ये जो महामारी है, पेंडेमिक बहुत बड़ी बीमारी है, इस टीके से ही इसका बचाव है। पाली में भी कोरोना महामारी से बचाव खातर 5 सेंटरा माथे टीकाकरण अभियान चलायो जा रहा है। जिला कलेक्टर अंशदीप इन मौके टीकाकरण सेंटरारो दौरो कर व्यवस्थावारो जायजो लीना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम होतो जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से मिला आंकड़ा रे मुजब शनिवार ने अठे 238 नुआ संक्रमित सामने आया, जबकि जयपुर और भीलवाड़ा में एक कोरोना मरीजारी मौत हुई है। दूजी कानी काले एक ही दिन में 558 नुआ मरीज इन महामारी से रिकवर हुआ। प्रदेश में अबार ताई 5,286 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद है। प्रदेश भाजपा राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था माथे सवाल उठाता थका राज्य सरकार ने इन मोर्चा माथे विफल बताया है। आज भाजपा रा प्रदेश कार्यालय में पार्टी रा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा पत्रकारा से बातचीत में कहा कि कांग्रेस रा शासनकाल में राज्य में 80 आपराधिक घटना हुई है जो पहले कभी देखवाने नहीं मिली। वना कहा कि जेला और पुलिस थाना में आपराधिक कानीसू गोलीबारी की घटनावां चिंताजनक है। रामलाल शर्मा कहा कि सरकार ने इन घटनावां से सबक लेता थका कानून व्यवस्था ने मजबूत बनावारो काम करना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल के अंदर राजस्थान में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुई। बहरोड के अंदर पपला को छुड़वाने के लिए थाने में फायरिंग की गई और थाने में फायरिंग करने के उपरांत पपला को छुड़ा कर ले गए। राजस्थान की पुलिस आज दिन तक पपला को ढूंढ नहीं पाई। और अब पहले तो पुलिस थानों के ऊपर फायरिंग होती थी, अब तो जेलों के ऊपर भी फायरिंग होने शुरू हो गई। और जिस तरीके से भीनमाल की उप कारागार के अंदर जो घटना घटित हुई है, उस घटना यह साबित करती है कि आने वाले समय के अंदर क्राइम की स्थिति क्या रहेगी। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से चाहूंगा कि कोई काबिल आपके विधायक को आप गृह मंत्री का बनाएं, ताकि राजस्थान के अंदर डे बाय डे मॉनिटरिंग होकर इस प्रकार की जो गतिविधियां जो संचालित हो रही है और जो अपराध के आंकड़े दिन दहाड़े बढ़ रहे हैं, एक नहीं अनेकों घटनाएं इस प्रकार की है। कभी जो डेयरी बूथ संचालन करने वाले के साथ में वारदात होती है, कभी ATM तोड़ने की वारदात होती है, कभी कोई अपने दुकान से घर पे जाते हुए व्यक्ति को हथियारों से भूनकर और उनके कब्जे से जो भी उनके पास रुपया पैसा या अन्य सामग्री होती है उसको लूट लेकर चले जाएं। मेरे ख्याल से ये अपराध के आंकड़ों के अंदर जो वृद्धि हो रही है, ये प्रदेश की जनता के लिए चिंताजनक है। रेल यात्रियां सफर ने सुरक्षित और आरामदेह बनावा खातर उत्तर पश्चिम रेलवे निरंतर नवाचार करतो रह्यो है। इन कड़ी में रेलवे कानीसू यात्रियां शिकायतारा समाधान खातर रेल मदद नामसू एक ऐप लॉन्च करी गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बताया कि रेल मदद ऐप रा माध्यम से यात्री अपनी शिकायत और सुझाव रेलवे ने बता सके हैं, जिन माथे त्वरित कार्रवाई करी जावेला। शिकायतकर्ता ऐप माथे अपनी शिकायत रा स्टेटस री मॉनिटरिंग भी कर सकेला। इसी संदर्भ में रेल मदद ऐप
और पोर्टल का विकास किया गया है। इस ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से SMS या 139 के माध्यम से कोई भी रेल यात्री जो कि सफ़र कर रहा है वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है, क्योंकि संबंधित विभाग को तुरंत ही बताया जाता है और एक्शन लेकर के इस पर तुरंत समाधान भी करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे केसेस में रेल कर्मी जो है उस पैसेंजर से बात करके उस शिकायत का शीघ्र ही समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक दिसंबर माह तक हमें लगभग 10,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कितना हमने शिकायतों का समाधान किया है, तो वो हमारा 100% हमने शिकायतों का समाधान किया है। और अभी दिसंबर माह में एवरेज जो टाइम शिकायतों को ठीक करने का रहा है वो है 32 मिनट्स। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर यह प्रयास है कि इस अवधि को और भी हम कम कर सकें। मैं ये बताना चाहूँगा कि हर कोई रेल यात्री जो कि इस ऐप को यूज़ कर रहा है या पोर्टल से यूज़ कर रहा है वो अपना ट्रेन का डिटेल्स जैसे PNR या UGS नंबर देने पे और उसके बाद उसके पास एक OTP आएगा और वो शिकायतों का एक अलग अलग कैटेगरी होती है, उस पर जाकर के अपना दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा वो कोई पिक्चर अगर है तो वो भी डाल सकते हैं और उस पर तुरंत ही शिकायत पे हम उचित कार्रवाई कर राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण करारी विकास प्रक्रिया ने सुचारू रूप से चलायो जा सके है। वणा प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण रा देशव्यापी अभियान सक्षम 2021 रो शुभारंभ करया। इन मौके वणा कहा कि पेट्रोलियम उत्पादरा अधिकतम दोहन री नींव माथे विकास लंबा टाइम ताई नहीं टिक सके है। इन खातर जरूरी है कि तेल री प्रत्येक बूंद बचावा माए हर व्यक्ति आपनो योगदान दे। समय तक विकास टिक नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक दोहन के कारण जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाता है और जब इक्विलिब्रियम बिगड़ता है तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा होगा और इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का जितना कम से कम दोहन हो सके उतना ही लाभप्रद होता है। जालोर जिलारा महेशपुरा गांव में काल रात मंडोली सु ब्यावर जाता टाइम एक बस बिजलीरा झूलता तारारी चपेट में आगी। शॉर्ट सर्किट रे कारण बस में आग लगवा सु बस में सवार 3 महिलावां समेत 6 लोगारी झुलसवा सु मौत वेगी। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शिया रे मुजब जैन तीर्थ यात्रियों सु भरी यह बस नाकोड़ा तीर्थ सु ब्यावर लौट रही ही। रास्तो भटकवा रे कारण गांवरा सकड़ा रास्ता सु गुजरता टाइम यो हादसो हुयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हादसा माथे गहरो दुख जतायो है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहायता कोष सु मृतकारा परिवार ने 2-2 लाख रुपया और गंभीर घायलों ने 50-50 हजार रुपया की आर्थिक सहायता स्वीकृत करी है। 6 लोग डेड हुए, 7 लोगों को रेफर किया गया और बाकी मरीजों का 7 का डिस्चार्ज किया गया और 2 दिन हमारे पास उपचाराधीन है। बाकी सब कुछ लगभग सेटल हो गया, कोई इस तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। ड्राइवर ने क्या है कि ब्यावर का रूट नहीं पकड़ के ये गांव का रूट पकड़ लिया। गांव के अंदर गाड़ी चली गई, वहां से घुमा के वापस निकल रहे थे ना, ऊपर वो तार जो है गाड़ी के टच होने की संभावना थी। इसने क्या कलच को ऊपर चढ़ाया कि तो तार को थोड़ा ऊपर कर। जैसे तार को ऊपर करने लगा, तार ऊपर तो नहीं हुआ, छूट गया, तो छूटते ही वो कलच को पकड़ लिया। पकड़ते बस में करंट आ गया, करंट आके आग पकड़ ली बस। सीकर जिलारा सुरेरा गांव में शहीद जतन सिंह री प्रतिमा रो अनावरण स्थानीय सांसद सुमेधानंद सरस्वती करया। इन मौके वणा शेखावटीरा घर घर में सैनिक होबारी बात कहता तक कहा कि इन माटी सु सगड़ा ने देश सेवारी सीख लेनी चाहिए। मूर्ति का अनावरण किया। हमारे देश में देश की सीमाओं पर लाखों शहीदों ने अपनी जवानियां दी है और 1962 की परिस्थितियां वर्तमान से कुछ अलग थी, हटकर के थी। चीन के पास बहुत बड़े संसाधन थे, हमारे सैनिकों के पास बहुत कम साधन थे। इसके बावजूद भी जिस बहादुरी के साथ में हमारे सैनिकों ने चीन का मुकाबला किया और भारत की ताकत दिखाई, ऐसे शहीदों को नमन करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर रो आज वर्चुअल दीक्षांत समारोह मनायो गयो। इन मौके समारोह रा मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती 232 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्री बांटी। वटे मेधावी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल भी बांटा गया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच में आज रो खेल समाप्त हो बताएं ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में बिना विकेट खोया 21 रन बना लिया है। इनसु पहली भारत पहली पारी 336 रन माथे सिमट गई। भारतीय टीम कानीसु शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर 123 रन री पार्टनरशिप कर भारतीय टीम ने संभाला। शार्दुल 67 रन और सुंदर 62 रन रो योगदान दीना। ऑस्ट्रेलिया कानीसु हेजबुल 5 विकेट लिया। पूरा देश में कोविड टीकाकरण नवी खुशियारी सौगात ले रहा है। जयपुर पर्यटन स्थल आज पर्यटकासु गुलजार नजर आया। जयपुर ऐतिहासिक म्यूजियम, हवा महल और जंतर मंतर माथे पर्यटक आज काफी संख्या में घूमबार निकलिया। जयपुर अल्बर्ट हॉल माथे जठे पर्यटक ऐतिहासिक चीजा ने देख अभिभूत हुआ, वटे जंतर मंतर री स्थापत्य कला और इंड्रा गणना यंत्र ने पर्यटन निहारिया। हालांकि अबारताई जयपुर इन पर्यटक स्थलों ने विदेशी टूरिस्टारो इंतजार है, पर देशी सैलानी काफी संख्या में इन धरोहरा ने निहारबा अठे आया हुआ है। गौरतलब है कि यूनेस्को कानीसु जंतर मंतर ने विश्व धरोहरा रूप में शामिल करो गयो है। प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे कड़ाकारी सर्दी और शीतलहरों दौर जारी है। इन दौरान ठंडी हवा में देश ने झकझोर रखो है। इन बीच कई ठोरा माथे घना कोहरासू रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। वटई सर्दी सु बचाव खातर लोग अड़ावरो सहारो ले रहा है। मौसम विभाग आबाड़ा 2 दिन और शीतलहर जारी रहने संभावना भी जताई है। और आओ अब बात करा अपनी और अपना लोगारी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचाव खातर डीडी न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन भांत हाले मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा थे माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब एक खास समाचार एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा न्यारा न्यारा भागा ने केवड़िया सु जोड़वा वाली 8 रेलगाड़ियां ने दिखाई हरी झंडी। केवड़िया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ताई पूंगबा वेलो आसान। राजस्थान में पहला दिन 167 ठोरा माथे चिकित्सा कर्मियों ने लगायो गयो टीको। टीको लगावाड़ा ने वैक्सीन ने बताया पूरी तरह सुरक्षित। भारतीय जनता पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति माथे जताई चिंता, राज्य सरकार ने बताया विफल। जालोर जिलारा महेशपुरा गांव में बसरा बिजलीरा तारारी चपेट में आबासू हुयो बड़ो हादसो, 3 महिलाओं समेत 6 लोगारी मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जताया शोक। अरे प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहरों दौर जारी, ठंडी हवासू पड़ो जनजीवन माथे असर। कोहरासू रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित। एंड्रे सागे ही राजस्थानी समाचारों आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।